तो प्रश्नावली 9.2 जिसमें आपको हेडिंग पढ़ना है अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल के बारे में। तो किसी दिए गए अवकल समीकरण में प्रयुक्त चरों के बीच का वह संबंध जो अवकलज से मुक्त हो और वह अवकल समीकरण को क्या करे, संतुष्ट करे, उसे अवकल समीकरण का हल या समाकल कहते हैं। अवकल समीकरण के ऐसे हल को जिसमें n आवश्यक स्वेच्छ अचर हो तो उसे समीकरण का पूर्वक कहते हैं। अब आगे है व्यापक रूप में, अगर हम इसको लिखना चाहें तो व्यापक रूप में n स्वेच्छ अचर से मुक्त पूर्वक से n कोटि का स्वेच्छ अचर से मुक्त समीकरण प्राप्त होता है। किसी अवकल समीकरण का पूर्वक उसका क्या कहलाता है, व्यापक हल कहा जा सकता है। यदि पूर्वक में स्वेच्छ अचरों का विशेष मान दे दिया जाए तो उसे विशेष हल कहते हैं। तो 9.2 में जितने भी आपके अचर राशि हैं उनका क्या कर देंगे आप, अगर विशेष मान उसका रख देते हैं तो वह उसका क्या कहलाता है कि व्यापक हल कहते हैं। जैसे यहाँ पर स्वेच्छ अचरों का अवकल समीकरण का हल ज्ञात करना है। तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन हो जाए इसी पर 9.2 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1, तो हम क्या करते हैं उसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 कहा जा रहा है कि y बराबर e की पावर x प्लस 1, y बराबर e की पावर x प्लस 1, y इज इक्वल e की पावर x प्लस 1, या मान लेते हैं इसको समीकरण नंबर 1। तो जब इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लिए हैं तो क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन जब हम इसका करते हैं तो क्या मिलता है, y डैश इज इक्वल टू y डैश, या इसी को आप डी डी एक्स ऑफ y भी कह सकते हैं, y डैश या डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, e की पावर x, और कांस्टेंट का क्या होगा, अवकल गुणांक 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का अवकल गुणांक 0 हो जाएगा। या इसी को क्या लिख सकते हैं, y डैश इज इक्वल टू e की पावर x, या समीकरण नंबर 2। पुनः x के सापेक्ष अगर हम इसका अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या फाइंड होगा हमारा, y डबल डैश इज इक्वल टू e की पावर x। तो समीकरण 2 और समीकरण 3 से आप क्या रख सकते हैं कि समीकरण 2 और समीकरण 3 से हम लिखेंगे कि समीकरण 2 और समीकरण 3 से क्या फाइंड होगा हमें, अगर हम दोनों का कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर y डैश इज इक्वल e की पावर x और y डबल डैश इज इक्वल टू e की पावर x है। तो इसमें हम करेंगे क्या, y डबल डैश इज इक्वल टू y डैश। अब आगे हम इसी को क्या लिख सकते हैं कि y डबल डैश इज इक्वल माइनस y डैश इज इक्वल टू 0, यही इसका व्यापक हल है, यही अवकलन समीकरण का हल है, यही अवकल समीकरण है। तो इतना हमें करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो है सॉल्व हो गया है। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c, यह क्वेश्चन नंबर 2 है।
तो इसमें क्या करना है, इसके संगत अवकल समीकरण का हल हमें ज्ञात करना है, हल प्राप्त करना है। तो हम करते क्या है, इसमें ध्यान देंगे, यह आपका मानते हैं कि समीकरण नंबर 1 है। अब समीकरण 1 का क्या करेंगे, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने तो क्या मिलेगा हमारा, समीकरण 1 है y डैश इज इक्वल टू 2x प्लस 2 प्लस सी का 0, सी का क्या हो गया 0, या इसी को आप पक्षांतर कर देंगे तो y डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यही जो क्या है हमारा अवकल समीकरण, इसी को हम क्या कहेंगे, अवकल समीकरण, इस इक्वेशन का। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम क्या करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं बच्चों, मिलता हमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि y इज इक्वल, y बराबर cos x प्लस सी, cos x प्लस सी। तो क्या करते हैं, इसको हम समीकरण नंबर 1 मानते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y डैश इज इक्वल टू क्या मिला, माइनस साइन x, c का अवकलन 0, कांस्टेंट का अवकलन जो होता है वो 0 के बराबर होता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको पक्षांतर कर सकते हैं, तो y डैश प्लस साइन x इज इक्वल टू 0, यह हो गया आपका आंसर। अब अगला हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें देखेंगे बच्चों क्या दिया गया है। 4 नंबर के क्वेश्चन में y बराबर दिया गया है कि कड़ी में 1 प्लस एक्स, y बराबर कड़ी में 1 प्लस एक्स। अगर हम इसको समीकरण नंबर 1 मानते हैं तो कहेंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर मिलेगा क्या आपको, y डैश इज इक्वल टू, इसका अगर आप अवकलन करते हैं डी डी एक्स, आप कड़ी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ, इसका जो अवकलन हमें प्राप्त होगा वह मिलेगा हमें क्या, कि 1 अपान कड़ी में 1 अपान 2 कड़ी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब डी डी एक्स आप पुनः 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो मिलेगा क्या, y डैश इज इक्वल 1 अपान 2 कड़ी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर गुणे, आप लिख क्या सकते हैं 1 का अवकलन 0, एक्स स्क्वायर का 2x। तो आप इसको लिखेंगे क्या, आप 1 अपान 2 कड़ी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर गुणे 2x, या 2 से कैंसिल करेंगे, या इसी को लिख सकते हैं x अपान कड़ी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये y डैश बराबर। अब ध्यान देंगे इसके आगे क्या लिखेंगे आप, या अगर हम क्या करते हैं कि कड़ी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर से अगर हम अंश और हर में गुणा कर देते तो हमें प्राप्त क्या होगा कि y डैश इज इक्वल टू x कड़ी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान कड़ी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर गुणे कड़ी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें आगे प्राप्त क्या होगा, या समीकरण 1 से हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 मिनट, तो y डैश इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं x कड़ी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
अब समीकरण 1 से हम क्या करते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से कड़ी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान रखने पर तो फाइंड हमें क्या होगा, वाई डैश इज इक्वल टू मिलेगा एक्स वाई अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यह रहा समीकरण हमारा। अब अगला क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू ए एक्स। क्वेश्चन नंबर 5 है कि y इज इक्वल टू ए एक्स। क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल टू ए एक्स, ये समीकरण नंबर 1। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या मिलता है हमें, y डैश इज इक्वल टू ए एक्स का क्या हो गया 1। तो या लिख सकते हैं y डैश इज इक्वल टू ए। तो लिखेंगे समीकरण 1 से ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से ए का मान समीकरण 2 में रखने पर तो मिलेगा क्या आपको, y डैश इज इक्वल टू वाई अपान एक्स, y डैश इज इक्वल टू वाई अपान एक्स। या x से अगर हम गुणा कर देते हैं तो मिलेगा क्या, या आप लिख सकते हैं एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई, एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई। यह हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात अब हम करेंगे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, इसका हमें क्या करना है, अवकलन करना। तो मिलेगा क्या, y इज इक्वल टू हम लिखेंगे एक्स साइन एक्स, इस समीकरण नंबर 1। यहाँ पर क्या करना है, आपको साइन एक्स को हटाना है, साइन एक्स को क्या करना है, हटाना है। तो साइन एक्स को हम कैसे हटाएंगे देखेंगे, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो मिलेगा क्या, y डैश इज इक्वल टू एक्स साइन। तो यहाँ पर दो फलन हैं, प्रथम और द्वितीय। तो x इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स। अब इसका जब हम अवकलन करते हैं यहाँ दो फलनों का, तो प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकल गुणांक प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकल गुणांक। तो यहाँ हमें प्राप्त क्या होगा, x इंटू साइन का होता है cos x प्लस साइन x इंटू 1, यह मिला y डैश। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, x इसको आप लिख सकते हैं कड़ी में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स। अब यहाँ पर जो हमें प्राप्त हुआ है, अब हम समीकरण 1 से क्या करेंगे, इसके वैल्यूएशन को हम रखेंगे, इसके मान को हम रखेंगे। तो साइन एक्स का मान कहेंगे समीकरण 1 से y साइन एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से साइन एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर तो मिलता क्या, y डैश इज इक्वल टू क्या फाइंड होता है हमें,
तो ध्यान देंगे y डैश इज इक्वल टू हमें प्राप्त हो रहा है बच्चों यहाँ पर कि x गुणे करड़ी में 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स का मान y अपान एक्स, इतना मिला। अच्छा यह क्या मिलता है, y डैश इज इक्वल टू एक्स कड़ी में 1 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स प्लस वाई अपान एक्स। अब एक्स क्या हो गया, एलसीएम ले लेंगे हम, तो y डैश इज इक्वल टू क्या प्राप्त होता है हमें कि एक्स कड़ी में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अपान एक्स। अगले स्टेप में हमें क्या प्राप्त होगा, ध्यान देंगे। अब क्या करते हैं, एक्स से हम गुणा करते हैं, तो एक्स वाई डैश इज इक्वल टू क्या मिला, एक्स कड़ी में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई, या इसी को हम लिख सकते हैं एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स कड़ी में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यह रहा आपका आंसर। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ध्यान देंगे। जैसे एक्स वाई बराबर log वाई प्लस सी यह दिया गया, एक्स वाई बराबर log वाई प्लस यह दिया। तो इसमें जब यह क्वेश्चन दिया गया है तो हमें क्या करना, अब इसका हमें अवकलन करना है। तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हमें प्राप्त क्या होगा, ध्यान देंगे। यहाँ पर हमें प्राप्त होगा कि जब हम अवकलन करते हैं तो प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकल गुणांक प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकल गुणांक, log x का 1 अपान एक्स या log y का 1 अपान वाई डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 0। तो यहाँ पर जो डी डी एक्स ऑफ वाई है इसको एक्स वाई डैश प्लस वाई इंटू एक्स यहाँ पर रहेगा। तो क्या मिलेगा, एक्स वाई डैश प्लस वाई इंटू 1 इज इक्वल टू 1 अपान वाई इंटू वाई डैश। चूंकि डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, वाई डैश के बराबर। अब ध्यान देंगे, अब मिलेगा क्या आपको, इतना मिल गया तो लिखेंगे आप क्या, अगर y से हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, तो y से जब हम गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त क्या होगा, ध्यान देंगे कि एक्स वाई वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डैश। अब इसको हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डैश माइनस एक्स वाई इंटू वाई डैश। अब क्या मिलता है, या आप लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम 1 माइनस एक्स वाई अगर वाई डैश को कॉमन ले लेते तो इस फॉर्म में, या आपको मिल जाएगा बच्चों कि वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स वाई। यह रहा आपका आंसर। अब अगला क्वेश्चन है कि y माइनस, क्वेश्चन नंबर 8 है, y माइनस cos y बराबर x। तो y माइनस cos y बराबर x।
अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, यह क्वेश्चन। तो इसमें हम करते क्या हैं कि यह जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें हम करेंगे y माइनस कास y बराबर x, तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो मिलता क्या है हमें, तो ध्यान देंगे मिलेगा क्या हमें, यहाँ पर y का जो अवकलन है वह y डैश हो जाएगा, कास y का अवकलन प्लस साइन, और यहाँ पर x का क्या हो गया 1, x का क्या मिला 1 मिल गया। अब ध्यान देंगे जब x का 1 हो गया तो यहाँ पर इंटू वाई डैश भी होगा, y का तो y डैश हो जाएगा। अब इतना मिल गया। अगर हम क्या करते हैं कि दोनों पक्षों में क्या करते हैं कि यहाँ पर यह देखेंगे y डैश प्लस साइन वाई इंटू वाई डैश इज इक्वल 1 है। यहाँ पर आपका दिया गया y माइनस कास y बराबर x दिया गया। तो y बराबर आप क्या लिख सकते हैं, y बराबर क्या लिख सकते हैं, x प्लस कास y लिख सकते हैं। तो हमें यह लाना है, यहाँ पर क्या दिखाना है, दिखाना यह है कि y साइन y प्लस कास y प्लस x इंटू वाई डैश इज इक्वल टू वाई। या तो हम सबसे पहले इसमें करते क्या हैं कि y से हम गुणा कर देते हैं, y से दोनों पक्षों में गुणा करने पर तो y से जब दोनों पक्षों में हम गुणा करेंगे तो मिलेगा क्या हमें, y इंटू वाई डैश प्लस y इंटू साइन वाई इंटू वाई डैश इज इक्वल टू वाई, यही मिला। तो y डैश को अब हम कॉमन ले लेते हैं, y डैश को जब हम कॉमन लेंगे तो मिलेगा क्या, या y प्लस वाई साइन वाई वाई डैश इज इक्वल टू वाई, इतना मिला। अब आगे क्या मिलता है आपको, y बराबर समीकरण 1 से y बराबर x प्लस कास y का मान समीकरण 3 के बाएं पक्ष में रखने पर, समीकरण 3 के बाएं पक्ष में रखने पर तो मिलेगा क्या आपको कि x प्लस कास y प्लस वाई साइन वाई इंटू वाई डैश इज इक्वल वाई, या इसी को लिख सकते हैं वाई साइन वाई प्लस कास वाई प्लस एक्स कोष्टक बंद वाई डैश इज इक्वल टू वाई। ये रहा आपका आंसर। तो अब अगला क्वेश्चन है जो हमारा, लिखेंगे क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स y क्वेश्चन नंबर 9 है,
x प्लस वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई, यह क्वेश्चन दिया गया। तो इसको समीकरण नंबर हम क्या करेंगे, 1 मान लेंगे। अब यहाँ पर समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x का 1 हो गया, y का y डैश tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो 1/1 प्लस y स्क्वायर इंटू y का y डैश, इतना। तो अब हम क्या करते हैं, अगर हम इसका त्रियक गुणा कर दें, इसका अगर हम त्रियक गुणा कर देते हैं तो 1 का हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश इज इक्वल टू वाई डैश। अब देखेंगे वाई डैश जो है इसको क्या कर सकते हैं, आपस में कैंसिल कर सकते हैं। तो मिलेगा क्या कि 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर वाई डैश इज इक्वल टू 0, या इसी को क्या लिखते हैं, वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल 0, यह आपका आंसर है। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है उसमें कहा जा रहा है कि y इज इक्वल टू कड़ी में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू कड़ी में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यह अगला क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन है। तो यह समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो मिलेगा क्या, y डैश इज इक्वल टू 1/2 कड़ी में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ अवकलन किया जा रहा है। तो मिलेगा क्या हमें, यहाँ पर ध्यान देंगे, मिलेगा क्या, y डैश इज इक्वल टू 1/2 कड़ी में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गुणे 0 माइनस 2x, आगे मिलेगा 1/2 कड़ी में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गुणे माइनस 2x, 2 से कैंसिल हो गया। इसका मान अगर समीकरण 1 से हम रखना चाहें तो रख सकते हैं, तो माइनस एक्स अपान कड़ी में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश, या इसी को आप क्या लिख सकते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई, या इसी को डी डी एक्स ऑफ वाई। तो यहाँ मिलेगा क्या आपको, चाहे डी डी एक्स ऑफ वाई लिखिए चाहे वाई डैश आप लिखिए, तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या कि कड़ी में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब कड़ी में समीकरण 1 से कड़ी में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मान रखने पर तो क्या है, y है, y इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल माइनस एक्स। अब माइनस एक्स को अगर हम पक्षांतर करते हैं तो x प्लस वाई डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, यह रहा आंसर। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।